एक बहुत अच्छा वीडियो जो कि वीडियो का पार्ट नंबर 6 लेके आपके सामने उपस्थित हो रहा हूँ। दोस्तों, आज का इस वीडियो जो कि सेम टॉपिक जो मेरी सीरीज़ चल रही है आजकल, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस CHNN 501 से है। तो ये चैप्टर का क्वेश्चंस की जो ये सीरीज़ पार्ट 6 के रूप में मैं आपके सामने रखता हूँ, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण ऐसा क्वेश्चन आज के वीडियो का, डिटरमाइन द टर्म सिंबल विथ J वैल्यू फॉर वेनेडियम +3 यानी कि D2 सिस्टम एंड निकल +2 यानी कि D8 सिस्टम। तो D2 एंड D8 ये दो सिस्टम के लिए J वैल्यू के साथ टर्म सिंबल किस तरह से हम डिटरमाइन कर सकते हैं। दोस्तों, एग्जामिनेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण ऐसा एक क्वेश्चन आपके सामने आज रखता हूं। शुरू करता हूं डेरिवेशन ऑफ टर्म सिंबल फॉर D2 एंड D8। दोस्तों, जैसा कि हम अगले वीडियो में जान चुके हैं कि टर्म सिंबल जो है, ये टर्म सिंबल का जनरल जो स्वरूप होता है वो इस तरह से होता है। टर्म सिंबल इज इक्वल टू 2s + 1 कैपिटल L एंड J, जिसमें 2s + 1 जो है वो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है एंड J है J, ये J इज इक्वल टू टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर है ना। तो इस तरह से, और L की वैल्यू हमें डिफरेंट तरह से लेनी होती है। ऑर्बिटल की जो मैग्नेटिक और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर की जो वैल्यू होती है उस हिसाब से हमें ये L की जो सिंबल है वो मिलेगी। तो दोस्तों, उसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट इज दैट इन दिस सिंबल व्हाट इज 2s + 1। तो 2s + 1 इज अ स्पिन मल्टीप्लिसिटी, जिसमें s, ये जो 2s यानी कि स्मॉल s है, दैट इज स्पिन वैल्यू ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की स्पिन वैल्यू कितनी बनती है उसको हम स्पिन क्वांटम नंबर भी बोल सकते हैं। यानी कि ईच इलेक्ट्रॉन, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की +1/2 इलेक्ट्रॉन की स्पिन होती है। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन है तो उसकी -1/2 होती है। सो s बिकम्स +1/2 और -1/2। देन कैपिटल L, व्हाट इज इन दिस सिंबल, व्हाट इज कैपिटल L? L इज इक्वल टू टोटल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, जिसकी वैल्यू ml वैल्यू के आधार पर ईच इलेक्ट्रॉन के लिए होती है। देन J इज नथिंग बट टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। L और S दोनों के ऊपर आधारित ये टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर होता है, जिसमें J इज इक्वल टू L - S। तो L - S फॉर लेस देन हाफ फील्ड ऑर्बिटल। अगर कोई ऑर्बिटल जो होती है वो लेस देन हाफ फील्ड होती है तो उसके लिए J की वैल्यू L - S बनती है। यानी कि ये L उसमें से S यानी कि S, देन S L - S फॉर लेस देन हाफ फील्ड ऑर्बिटल। J की वैल्यू L + S, तो वो कब बनती है? फॉर मोर देन हाफ फील्ड ऑर्बिटल। अगर कोई भी ऑर्बिटल हाफ फील्ड से ज़्यादा है, उसमें इलेक्ट्रॉन से फील्ड हुए, तो उसकी J की वैल्यू जो बनती है वो L + S बनती है। एंड J इज इक्वल टू S, है ना, कैपिटल S। वो कब बनता है? हाफ फील्ड ऑर्बिटल, यानी कि कंप्लीटली हाफ फील्ड ऑर्बिटल होती है तो उसके लिए J इज इक्वल टू S बनता है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं दोस्तों D2 एंड D8 सिस्टम के लिए टर्म सिंबल क्या बनता है। तो उसके पहले हम एक और अच्छी महत्व की बात आपको बता दूं। कैपिटल L की वैल्यू जो है टोटल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, उसको हम किस तरह से डिटरमाइन करते हैं। अगर हमें कोई भी एग्जांपल में L की वैल्यू 0 मिलती है तो दैट मीन्स जो एनर्जी, ये L के बराबर जो एनर्जी स्टेट होती है उसका सिंबल हम लेंगे S। यानी कि यहाँ पर टर्म सिंबल जो है उसमें L की जगह हमें S रखना होगा, है ना। S एनर्जी स्टेट, ग्राउंड स्टेट मिलेगी। अगर L की वैल्यू यहाँ पर L की वैल्यू हमें
1 मिलता है तो 1 के लिए दिस एनर्जी स्टेट विल बी P। देन L की वैल्यू 2 मिलती है तो उसका मतलब है हमें यहाँ पर D स्टेट मिलेगी, और L की वैल्यू 3 मिलती है तो यहाँ पर हमें F स्टेट लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब शुरू करते हैं टर्म सिंबल फॉर D2 सिस्टम। तो दोस्तों D2 सिस्टम वेनेडियम +3 जैसी कोई सिस्टम हो तो उसमें D ऑर्बिटल आउटमोस्ट ऑर्बिटल होती है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन के साथ D2 सिस्टम बनती है। तो उसमें हम देखते हैं टर्म सिंबल किस तरह से डिटरमाइन करते हैं। तो सबसे पहले हमें वेनेडियम +3 अगर उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर हम थोड़ी एक नज़र डालें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 एंड 3d2। इसका मतलब है वेनेडियम +3, क्योंकि वेनेडियम का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज़ 23, तो उसका मतलब है 4s2 एंड 3d3। ठीक है, 4s2 3d3। लेकिन यहाँ पर कॉम्प्लेक्स जब बनेगा V+3 सिस्टम में तो वेनेडियम +3 के पास 3 इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन आयोनाइज हो गए हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन S में से जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन D में से जाएगा, तो उसके पास आउटमोस्ट ऑर्बिटल की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 4s0 एंड 3d2 रहेगी। सो वेनेडियम +3 इज कॉल्ड D2 सिस्टम। ठीक है, तो ये बात हुई उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। अब हम एक नज़र डालेंगे उसकी ऑर्बिटल में किस तरह से इलेक्ट्रॉन फील होंगे और उसकी ml वैल्यू किस तरह से हम डिटरमाइन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4s जिसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है और D में 2 इलेक्ट्रॉन है, 3d xy में एक इलेक्ट्रॉन है, 3d yz में एक इलेक्ट्रॉन है और 3d xz में बिल्कुल ब्लैंक, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। dx² - y² में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, dz² में भी एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं ml वैल्यू फॉर s ऑर्बिटल इज 0। ठीक है, अब 3dxy में आएंगे हम, क्योंकि D में 5 सबसेल है, तो D में 5 सबसेल अगर हम सिमेट्रिकली उसकी ml वैल्यू लिखे तो यहाँ पर बीच में 0, देन +1 +2 -1 -2। सो दिस +2 फॉर दिस इलेक्ट्रॉन, +1 फॉर दिस इलेक्ट्रॉन। सो टोटल ml वैल्यू उसकी कितनी बनेगी, यानी कि कैपिटल L की वैल्यू उसकी कितनी बनेगी, टोटल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर जो होता है ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर, उस L की कीमत बनेगी। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर +1 है, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये दोनों हमें कैलकुलेशन में लेनी पड़ेगी। इस हिसाब से अगर हम गिनती करें तो L = 2, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के पास ml वैल्यू 2 है और इसके पास 1 है, तो कैपिटल L दैट इज टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर, एंगुलर क्वांटम नंबर है। ठीक है, तो उसकी ml की वैल्यू इसके लिए 2 प्लस इसके लिए 1, तो कुल मिला के कैपिटल L = 3 बनता है। तो L की वैल्यू हमें 3 मिलती है दोस्तों। तो जैसे मैंने अगली स्लाइड में बताया कि L की वैल्यू हमें 3 मिलती है, तो ये 3 L = 3 तो हमें F स्टेट मिलेगी। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो फॉर L = 3 हमें F स्टेट मिलेगी। ठीक है, तो हमें F स्टेट ग्राउंड स्टेट एज अ ग्राउंड स्टेट हमें F स्टेट को पसंद करना होगा। नाउ उसकी स्पिन के बारे में बात करें थोड़ी, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए +1/2। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की स्पिन एक इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो उसके लिए भी +1/2। सो स्पिन क्वांटम नंबर S दैट इज +1/2 +1/2 इट विल बी 1। तो उसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s + 1 क्या बनेगी, तो 2s + 1 = 2 × s = 1, देन 2 × 1 इट विल बी 2 +1 3। समझ गए, s की कीमत 1 होती है, यहाँ s = 1 अगर हम लेते हैं तो हमें 3 मिलता है, यानी कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी हमें 3 इट इज़ 3। ओके, और F स्टेट हमें यहाँ पर मिली, तो टर्म सिंबल हो गया ट्रिपलेट F, यानी कि इसको ट्रिपलेट बोलेंगे हम, क्योंकि स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो ट्रिपलेट है तो हम इसको ट्रिपलेट बोलेंगे। तो ट्रिपलेट F
अब रही बात जे की, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर या फिर क्वांटम नंबर, उसकी गिनती अगर हम करें तो नाउ L माइनस एस कपलिंग है ना, यानी कि स्पिन एंड ऑर्बिटल, ऑर्बिटल एंड स्पिन, स्पिन एंड ऑर्बिटल दोनों का कपलिंग होता है, उसके साथ हमें जे की वैल्यू मिलती है, एक नई एनर्जी हमें मिलती है जे के रूप में। तो जे इज इक्वल टू क्या होता है, जे की कीमत क्या होती है, L प्लस एस से लेके L माइनस एस तक की वैल्यू हमें मिलती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो L प्लस एस, तो L इज इक्वल टू 3 है और S इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो 3 प्लस 1 से लेके 3 माइनस 1 तक, यानी कि 4 3 2, तो इस तरह से हमें जे की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अब बात करें लास्ट वाली बात, यहाँ पर ऑर्बिटल जो है डी ऑर्बिटल वो लेस देन हाफ फील्ड है। अगर 5 इलेक्ट्रॉन होते तो हाफ फील्ड होता, 5 से ज़्यादा होता तो डी ऑर्बिटल ग्रेटर देन और मोर देन हाफ फील्ड होती, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लेस देन हाफ फील्ड है, सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो लेस देन हाफ फील्ड होती है तो हमें जे की वैल्यू लेनी पड़ती है L माइनस एस, यानी कि फॉर लेस देन हाफ फील्ड ऑर्बिटल जे इज इक्वल टू L माइनस एस। तो यहाँ पर L माइनस एस की कीमत है 2, तो हम 2 लेंगे। इसका मतलब है यहाँ पर 2s प्लस 1 की जगह 3 हो गया, L की जगह F मिल गया, F सेट, एंड देन अब हमें J की वैल्यू यहाँ पर लिखनी है, तो J इज इक्वल टू यहाँ पर 2 बनेगा, ठीक है। तो हमें क्लियर डेफिनेशन और टर्म सिंबल फॉर D2 सिस्टम इस तरह से मिलता है, ट्रिपलेट F2, राइट। तो इस तरह से दोस्तों हम स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग यानी कि टर्म सिंबल विथ जे वैल्यू अगर हम डिटरमाइन करना चाहें तो D2 सिस्टम के लिए ट्रिपलेट F2 इस तरह से हमें मिलता है। दोस्तों बहुत जल्दी से अब टर्म सिंबल फॉर D8 मैं आपके सामने डिटरमाइन करने जा रहा हूँ। तो ये जनरल फॉर्म टर्म सिंबल का है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी देन जे वैल्यू और ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल। D8 में अगर हम ले तो एग्जांपल की अगर बात करूँ तो Ni निकल जो है Ni+2 आयन, Ni+2 आयन अगर कोई भी लिगेंड के साथ मिलके कॉम्प्लेक्स बनाता है तो उसकी जो वैलेंस होती है वो Ni+2 बनती है। तो Ni+2 निकल का एटॉमिक नंबर 28 है, यानी कि 28 का मतलब क्या हुआ 3d8 एंड 4s2, लेकिन यहाँ पर निकल +2 है तो s के 2 इलेक्ट्रॉन आयोनाइज हो जाएंगे, तो 4s0 एंड 3d8। तो अगर हम ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखें तो s में 0 है, उसके लिए ml वैल्यू भी 0 बनेगी। यहाँ पर देखिए d ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, तो इस तरह से 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऑक्यूपाई हो जाते हैं, जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन पेयर मिलते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड मिलते हैं, जिसके लिए ml वैल्यू देखें तो यहाँ पर 0 +1 +2 -1 -2। अब हम ml की वैल्यू देख के कैपिटल L यानी कि एंगुलर मोमेंटम जो क्वांटम नंबर है कैपिटल L, उसकी वैल्यू किस तरह से काउंट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर +2 है, ठीक है, यहाँ पर +2 है, +1 है, फिर यहाँ पर तो 0 है, -1 -2, ठीक है। तो -1 -2 और +1 +2 उसका समेशन बिल्कुल 0 हो जाएगा। उसके बाद एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया तो उसके लिए +2, एक एक्स्ट्रा यहाँ आया तो उसके लिए +1 और एक एक्स्ट्रा यहाँ आया तो उसके लिए 0, यानी कि फिर से हमें +2 और +1 की गिनती करनी पड़ेगी। तो इस हिसाब से यहाँ पर भी L की वैल्यू 2 + 1 दैट इज़ 3। सो हमें ग्राउंड स्टेट मिलेगी F, यानी कि L की जगह हमें ग्राउंड स्टेट मिलती है F, ठीक है। अब हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी की बात करेंगे, तो उसमें सबसे पहले क्वांटम नंबर S यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर यानी कि इलेक्ट्रॉन की स्पिन कितनी बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए
जैसे पैरेलल इलेक्ट्रॉन है उनके लिए +1/2 +1/2 +1/2 +1/2 +1/2, तो 5 टाइम्स +1/2 हो गया। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन विरुद्ध दिशा में, ऑपोजिट डायरेक्शन में, सो इट इज़ -1/2 -1/2 एंड -1/2, तो 3 टाइम्स -1/2 -1/2 -1/2, तो -1/2 3 टाइम्स। यहाँ पर 1 2 और 3 वो सब चले जाएंगे, तो +1/2 +1/2 बचेगा, तो उसके लिए स्पिन मिलती है हमें 1। ठीक है, नाउ स्पिन मल्टीप्लिसिटी, तो ये S की कीमत 1 जो यहाँ पर है उसको हम यहाँ पर अगर रखते हैं तो 2 × 1 दैट इज़ 2, 2 + 1 इट इज़ 3। तो यहाँ पर एफ स्टेट, ग्राउंड स्टेट, और यहाँ स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3, देन इट विल बी ट्रिपलेट F। अब हमें J की वैल्यू काउंट करनी पड़ेगी। दोस्तों यहाँ पर देखिए LS कपलिंग, यानी कि J के साथ अगर हम J की वैल्यू काउंट, LS कपलिंग का मतलब L - S नहीं है, यहाँ पर LS कपलिंग लिखा है मैंने। ठीक है, LS कपलिंग की वजह से हमें J की वैल्यू मिलती है। तो J की वैल्यू हमें कौन कौन सी मिलेगी, L + S से लेके L - S तक, तो 4 3 2। तो यहाँ पर भी L की वैल्यू 3 है, S की वैल्यू 1 है, तो 3 + 1 देन आखिर में 3 - 1 यानी कि 4 3 2। तो इस तरह से हमें J की वैल्यू मिलती है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों देखिए D2 के ऑपोजिट में बिल्कुल क्वाइट डिफरेंट यहाँ पर यह है कि D2 में लेस देन हाफ फील्ड ऑर्बिटल थी, लेकिन यहाँ D8 सिस्टम में मोर देन हाफ फील्ड है। देखिए यहाँ पर ये मैंने गलती से लेस देन लिख लिया है, यहाँ मोर देन है, मोर देन हाफ फील्ड ऑर्बिटल। सो मोर देन हाफ फील्ड 8 इलेक्ट्रॉन है, तो मोर देन बनेगा, ये लेस जो लिखा है उसको आपको करेक्शन करना है। फॉर मोर देन हाफ फील्ड ऑर्बिटल J = L + S, यानी कि L + S की वैल्यू हमें 4 मिलती है, तो यहाँ पर 4 आएगा। तो हमें टर्म सिंबल मिलेगा ट्रिपलेट F, और J की वैल्यू यहाँ पर डाले तो ट्रिपलेट F4। सो आंसर, करेक्ट आंसर इज ट्रिपलेट F4। तो दोस्तों इस तरह से मैंने LS कपलिंग यानी कि J की वैल्यू के साथ आपको टर्म सिंबल किस तरह से डिटरमाइन करते हैं, ये बहुत अच्छे 2 एग्जांपल D2 एंड D8 सिस्टम का लेके मैंने आपको बहुत सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ ये वीडियो मेरे अगले वीडियोस, पिछले वीडियोस की तरफ बहुत अच्छे लगे होंगे, आपको एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत हेल्पफुल हो सकता है। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको बहुत लाइक कीजिए, बहुत सारे ग्रुप्स में उसको शेयर करिए। अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत जल्द उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आप नोटिफाई कर सको कि मेरे नए वीडियोस कौन से आ रहे हैं और आपके लिए वो कितना महत्व का है, वो, और आप एग्जामिनेशन के लिए कुछ प्रिपरेशन कर सके। वेट फॉर नेक्स्ट वीडियोस, तब तक के लिए धन्यवाद।